हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक हमारी फर्स्ट क्लास है जो है हिस्ट्री की। तो हम हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं जो आपके एससीसी और क्लैरिकल एग्ज़ाम होंगे। हर एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी ये ज़रूरी है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर हम इतिहास से मेन टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारा इतिहास है। ठीक है। और आप इसके नोट्स बनाते जाओ। अगर आपको ये अच्छी लगती है वीडियो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। ये हर जैसे आप एसएससी क्लर्क किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो आपके लिए काम आने वाली है। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इतिहास। इतिहास शब्द की उत्पत्ति हिस्टोरिका शब्द से हुई है जिसका अर्थ है अन्वेषण द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान। ठीक है बच्चों, इतिहास शब्द की उत्पत्ति हिस्टोरिका शब्द से हुई है जिसका अर्थ है अन्वेषण द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान। ठीक है। और हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है। प्राचीन भारत में लोग हमारे देश को भारतवर्ष के नाम से जानते थे। प्राचीन भारत में लोग हमारे देश को भारतवर्ष के नाम से जानते थे। इसे जम्बू द्वीप अर्थात जामुन के वृक्षों का महादेश का एक भाग भी कहा जाता था। प्राचीन भारत में लोग हमारे देश को भारतवर्ष के नाम से जानते थे। इसे जम्बू द्वीप अर्थात जामुन के वृक्षों का महादेश भी कहा जाता था। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ इससे आपको लर्न भी होता जाएगा, इसलिए मैं दो दो तीन तीन बार रिपीट कर रही हूँ। तो हमारा अब इतिहास की मैंने डेफिनेशन आपको बता दी। अब हम स्टार्ट करते हैं वेद। फर्स्ट टॉपिक है हमारा वेद। तो हमारे चार वेद हैं। फर्स्ट है ऋग्वेद, सेकंड सामवेद, थर्ड यजुर्वेद एंड फोर्थ है अथर्ववेद। ठीक है बच्चों, चार वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और वेदों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? वेदों की उत्पत्ति विद शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है जानना। वेदों की उत्पत्ति विद से हुई है जिसका अर्थ है जानना। वेदों को अपौरुषेय और नित्य भी कहा जाता है। वेदों को अपौरुषेय और नित्य नित्य भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों। और वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति मतलब होता है कि सुनना। जो हम आज मतलब कि जो हमारे बड़े थे उनसे हम सुनते आ रहे हैं, हम अपने बच्चों को आगे सुना रहे हैं, हम सीख रहे हैं। जैसे हो गए श्लोक हो गए, ये चीजें हो गई। तो वेदों को श्रुति भी कहा जाता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप से हस्तांतरित होते रहे हैं। जैसे श्लोक हो गए, प्रार्थनाएं होगी, तो जो ये भी चीजें हैं तो ये है वेद है हमारे। और जो हम श्लोक गाते थे भगवान जी को अर्पित करते हैं तो ये है। तो गाइस ये हमारा हो गया फर्स्ट वेद। इनको अगर हम इनको नोट्स बना लेंगे, रोज पढ़ेंगे ना, तो आप सच्ची में पेपर क्लियर कर जाओगे। आपको बस थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। तो आपको मैंने वेद करा दिया। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको कराने वाली हूँ। जो हमने पढ़ लिया था कि वेद कितने तरह के होते हैं, मीन्स की टाइप कितने हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो हम अब इनको बिल्कुल पूरी तरह से पढ़ेंगे कि ऋग्वेद में क्या आता है, अथर्ववेद में, सामवेद में और सब में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले हम ऋग्वेद पढ़ने वाले हैं। तो ऋग्वेद है यह वेद सारे वेदों में सबसे प्राचीन है। जो ऋग्वेद है सब सारे वेद हैं, जितने भी चार वेद हैं उसमें से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है। इसमें मुख्य रूप से देवताओं की स्तुतियां हैं। इसमें मुख्य रूप से देवताओं की स्तुतियां हैं। ओके। इसमें 1017 सूक्त हैं। इसमें 1017 सूक्त हैं। इसमें 11 वाल खिल्ले हैं। वाल खिल्ले मीन्स की रचनाएं हैं जो सूक्तों की संख्या को 1028 मतलब कि 1028 बना देती है। इसमें 1017 सूक्त हैं और 11 वाल खिल्ले हैं मीन्स रचनाएं हैं जो सूक्तों की संख्या को 1028 बना देती है। ठीक है। इसमें जो ऋग्वेद में है 10 मंडल है। ओके। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और सबसे प्राचीन मंडल है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं जिसमें सबसे प्राचीन है सेकंड, थर्ड, ठीक है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ। जो 9th और 11th मंडल
मंडल है वह पूर्ण रूप से वैदिक देवता सोम को समर्पित है। जो 9th और 11th मंडल है बच्चों, वो पूर्ण रूप से वैदिक देवता सोम को समर्पित है। और 9th मंडल में प्रसिद्ध पुरुषोक्त श्लोक है जिसमें 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, 9th मंडल में प्रसिद्ध पुरुषोक्त श्लोक है जिसमें 4 वर्ण, आपको पता होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो 4 वर्ण है वो 9th मंडल से लिया गया है, मीन्स की 9वें मंडल से लिया गया है। और जो गायत्री मंत्र है वो भी ऋग्वेद का सबसे पवित्र श्लोक है। जो गायत्री मंत्र को भी ऋग्वेद से ही लिया गया है। ठीक है, जिसका वर्णन विश्वामित्र द्वारा लिखे गए 3रे मंडल में मिलता है। विश्वामित्र जी ने 3रा मंडल लिखा था, उसी में ही हमें गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। ठीक है, ओके। और नेक्स्ट है ऋग्वेद के प्रसिद्ध उपनिषद। ठीक है, 2 हैं, ऐतरेय उपनिषद और सेकंड है कौशितकी उपनिषद। ठीक है, ये दोनों को आपने रट लेना है, ये आपके बहुत पूछे जाते क्वेश्चन है, ये IAS वगैरह में जो होते हैं ना उनमें भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका पाठ होत्री पुरोहितों द्वारा किया जाता है। तो ठीक है, अब ये ऋग्वेद है, मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया है, तो आप इसे नोट डाउन कर लो। आपको कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये पढ़ के भी चले जाओगे, इसको मतलब कि 10 बार भी इसको पढ़ लोगे, आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आप इजीली पेपर क्लियर कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आती हूँ, मीन्स की नेक्स्ट वेद का वर्णन करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, सेकंड है हमारा यजुर्वेद। ठीक है बच्चों, तो यजुर्वेद है यह विभिन्न बलिदानों की रीतियों का संग्रह है। ठीक है, इसमें सब प्रकार के बलिदानों के बारे में बताया गया है। इसके 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। जो कृष्ण यजुर्वेद है उसमें गद्य में की गई टीका, मतलब ये सब कुछ गद्य में कहा गया है। ठीक है, और शुक्ल यजुर्वेद इसमें बलिदान के सूत्र व रीतियां हैं, सब कुछ बता रखा है कि बलिदान के सूत्र व रीतियां। ठीक है, और यजुर्वेद के उपनिषद 2 उपनिषद हैं यजुर्वेद के, मतलब इम्पोर्टेंट है जो, वो है बृहदारण्यक उपनिषद और कथा उपनिषद। ठीक है बच्चों, बृहदारण्यक उपनिषद और कथा उपनिषद। ठीक है, तो यजुर्वेद है, इसमें बलिदानों की रीतियों का संग्रह है। ये 2 हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में गद्य के बारे में, गद्य में की गई टीका के बारे में बताया गया है और शुक्ल यजुर्वेद में बलिदान के सूत्र व रीतियां बताई गई हैं। यजुर्वेद के उपनिषद हैं बृहदारण्यक उपनिषद और कथा उपनिषद, इंपॉर्टेंट। ठीक है, और तैत्तिरीय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। जो तैत्तिरीय ब्राह्मण, इस वर्ड को नोट कर लो, ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। और शतपथ ब्राह्मण ये शुक्ल यजुर्वेद से है। जो ब्राह्मण है ना, जो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है और ये सबसे लंबा है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित और सबसे लंबा है और ये सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, यजुर्वेद का पाठ, जो यजुर्वेद का जो पाठ करते हैं वो अर्थवायु पुरोहितों द्वारा किया जाता है। जो यजुर्वेद का पाठ है वो अर्थवायु पुरोहितों द्वारा किया जाता है। तो बच्चों, इनको रट लेना, आप सच्ची कह रही हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम आने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं सामवेद। ठीक है, जो सामवेद है वो संगीत विज्ञान की उत्पत्ति सामवेद से हुई है। जो संगीत विज्ञान है ना, उसकी उत्पत्ति सामवेद से हुई है। इन्हें विशेष प्रकार की पुरोहित उद्गात्री द्वारा गाया जाता है। ठीक है, इन्हें विशेष प्रकार के पुरोहित उद्गात्री द्वारा गाया जाता है। इसे गीतों की पुस्तक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, जितने भी आप देखोगे ना, यज्ञ वगैरह सब कुछ, ठीक है, इन्हें गीतों की पुस्तक के रूप में भी जाना जाता है। सामवेद के प्रसिद्ध उपनिषद छंदोग्य उपनिषद, मतलब कि छंदोग्य उपनिषद जिसमें कृष्ण जी का वर्णन मिलता है। छंदोग्य उपनिषद जो सामवेद का है उसमें कृष्ण जी का वर्णन मिलता है। और सेकंड है केना उपनिषद। ठीक है, 2 उपनिषद है सामवेद के, छंदोग्य उपनिषद और केना उपनिषद। और इसमें संगीत विज्ञान से है, इसका वर्णन किससे है? संगीत विज्ञान से, जो भी हम संगीत वगैरह है ना उससे इसका वर्णन है। ठीक है, और अथर्ववेद, अथर्ववेद से तंत्र मंत्र जादू वगैरह से है।
इसका वर्णन, और विद्या जो जादू तंत्र की विद्या होती है उससे है, और इस वेद से कोई भी ब्राह्मण जुड़ा नहीं हुआ। अथर्ववेद का उपनिषद वेरी इंपॉर्टेंट, मुंडको उपनिषद, ठीक है। इस एक लाइन को रट लेना, मुंडको उपनिषद अथर्ववेद से लिया गया है, और इसमें सत्यमेव जयते का भी वर्णन है। जो सत्यमेव जयते वर्ड है वो मुंडको उपनिषद से है, उसका वर्णन, ठीक है। सत्यमेव जयते का जो वर्ड है वो मुंडको उपनिषद में है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अथर्ववेद उपनिषद, मुंडको उपनिषद, इसको रट लेना, ठीक है। जो था हमारा ऋग्वेद मैंने पढ़ा दिया आपको, मैंने आपको यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित पढ़ा दिया, सामवेद संगीत से संबंधित पढ़ा दिया। मैंने सामवेद में एक यज्ञ वाली लाइन बोली थी, वो सॉरी गलती से बोल दी थी मैंने, ठीक है। अथर्ववेद में मैंने आपको बता दिया जादू तंत्र जितना भी होता है सब कुछ अथर्ववेद में होता है, मुंडको उपनिषद, और इसमें सत्यमेव जयते का वर्णन है। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है मुंडको उपनिषद वर्ड, ठीक है। और आगे हम करते हैं कि 4 हैं कि इनका उपनाम भी क्या है, ठीक है। जो ऋग्वेद है उसका उपनाम है आयुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद का धनुर्वेद, ठीक है। और सामवेद का गंधर्ववेद, ठीक है। और चौथा है अथर्ववेद शिल्पवेद, ठीक है। यजुर्वेद आयुर्वेद, ऋग्वेद आयुर्वेद, यजुर्वेद धनुर्वेद, और तीसरा है सामवेद गंधर्ववेद, चौथा अथर्ववेद शिल्पवेद, ठीक है। जो ऋग्वेद है उसमें चिकित्सा जीवन का वर्णन है, यजुर्वेद में युद्ध कला धनुर्विद्या का वर्णन है, और सामवेद है इसमें संगीत नृत्य और पद का वर्णन है, ठीक है। और चौथा है अथर्ववेद में उसमें वास्तुशिल्प का वर्णन है। तो ये मैंने आपको क्या करवा दिया, वेदों का पूरे बता दिया आपको। यहाँ से ही क्वेश्चन निकलते हैं, अगर आप इसको रट लोगे तो मैं सच्ची कह रही हूँ आपका एक आधा क्वेश्चन तो निकल ही जाएगा। तो मैंने आपको वेद पढ़ा लिया, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर मुझे कुछ सुधारने की जरूरत है तो आप मुझे वो बोल सकते हो, ठीक है। फर्स्ट क्लास है इसलिए थोड़ा बहुत आप समझते ही होंगे। तो थैंक यू, और वीडियो को लाइक करना, और लाइक करो ना करो लेकिन इसको रट लेना, आपके आगे आने वाली स्टडी में बहुत काम आने वाला है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बच्चों, और पढ़ाई करो बहुत सारी। थैंक यू।